सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई के वकील को कहा, सियासी मकासद के अहदाफ और ख्वाहिशात के हुसूल की बात ना करें, सिर्फ कानून की बात करें। तवक्को करते हैं कि दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने तक मिलिट्री अदालत में कोई ट्रायल नहीं चलेगा। 102 ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दी जाए। ज़ेरे हिरासत अफराद के खाने की भी शिकायत आई हैं। गिरफ्तार अफराद को रीडिंग मटेरियल भी फराहम करने की इजाजत होनी चाहिए। केस की समाअत आज दोबारा होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक के हज का आगाज। मिना में खैमों का शहर आबाद। आज़मीन हज का मिना में क़याम। आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। मस्जिद निम्रा से खुतबा हज के तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। उर्दू समेत बैक वक्त 20 मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा नशर किया जाएगा। लाहौर को प्री मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने डबो दिया। वक्फे वक्फे से बादल बरसने के बाद हर तरफ पानी ही पानी। अंडरपास पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में डूब गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ी में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। मोटरसाइकिल सवार पानी में पैदल चलने पर मजबूर। मूसलाधार बारिश के बायस नहर में पानी ओवरफ्लो हो गया। नहर से पानी निकलकर कैनाल रोड पर आ गया। टाउनशिप के पिंडी स्टॉप पर बिजली की तार टूटकर पानी में जा गिरी। 15 साला लड़का करंट लगने से चल बसा। जेल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दिन से रात हो गई। लाहौर के कलवा चौक के हालात जूं के तूं। कलवा चौक से पानी ना निकाला जा सका। अंडरपास में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। हुक्काम के मुताबिक अंडरपास को ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। न्यू एम जिनाह रोड, तारिक रोड और अतराफ में बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली गिरने से सियालकोट में 5, पसरूर में 4, शेखुपुरा में 2 शहरी दम तोड़ गए। पानी में डूबने से 7, बिजली लगने से 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 70 से जायद अफराद जख्मी हुए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लंडा बाजार में खरीदारी करने आया। डाकू ने लूटने की कोशिश की तो मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल लंडा बाजार से जरूरतमंद बच्चों के लिए जूते खरीद रहा था। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। महंगाई और डॉलर की कीमत और बढ़ेगी। खतरे की घंटी भी बजा दी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई। स्टेट बैंक ने कहा, बजट में नए टैक्सेस के निफाज और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से महंगाई में इजाफे का खदशा है। दरामदात की इजाजत देने से रुपए पर दबाव आएगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा होगा। दफ्तर खारजा ने अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिया पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने यकतरफा और गुमराहकुन रेफरेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका ऐसे बयानात जारी करने से गुरेज करे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए की हौसला अफजाई के तौर पर समझे जाएं। एतमाद और अफाम व तफ़हीम पर मरकूज माहौल पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नागुज़ीर है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली की सजा खत्म। नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत का कानून भी खत्म। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तान की सियासत का मरकज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में आज मुलाकात का इम्कान। मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले मुतवक्के। आइंदा निगरान सेटअप और आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा इत्तेहाद को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील करने की तजवीज़ पर मुशावरत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी।
वफाकी हुकूमत के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर एतराज के बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज के बाद खुद को बेंच से अलग कर लिया। आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। क्या आप तनाज़ा चाहते हैं? जिस जज पर एतराज उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वफाकी हुकूमत पर बरहम कहा, हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है। आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। हम समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नोट, कहा निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। आइन के दिफा और हिफाजत का हलफ उठा रखा है। इस केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस अवामी मफाद के केस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पाकिस्तान में मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बेंच का हिस्सा बना। तस्लीम करता हूं कि जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज हैं। एतराज को तरजीह देते हुए बेंच से अलहदा हो रहा हूं। सियासी स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, मुल्की मईशत को तमाम इकाइयों ने मिलकर संभालना है। माशी इस्तेहकाम, जमहूरी अक़दार की मजबूती के लिए इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाक फौज हर अच्छे अमल को हिमायत करती है और करती रहेगी। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम, मुक़द्दम और बिला तफरीक हैं। कोई सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या पार्टी छोड़ता है तो ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन रोक दिए। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 22 जून को बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने ताहुक्म सानी चेयरमैन के इलेक्शन से रोक दिया। चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन आज शेड्यूल थे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी के बाद फिर जेल मुंतकिल। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए केस में गिरफ्तार किया। लाहौर की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड दे दिया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। हुक्काम के मुताबिक नवाही इलाके जाबातेली में छत गिर गई। 2 बच्चे और 1 खातून दम तोड़ गए। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के अस्पतालों का निज़ाम दरहम बरहम। गंगाराम अस्पताल में बारिश और सीवरेज का पानी दाखिल। मुख्तलिफ वार्ड्स और बेसमेंट में मौजूद फार्मेसी पानी पानी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल। इमरजेंसी वार्ड्स, शोबा प्लास्टिक सर्जरी पानी में घिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 24 घंटे में लाहौर में नक्कासी आब के इंतजामात की हिदायत। कहा, शहरियों को तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती ना दिखाई जाए। बरसाती सूरत हाल के पेश नज़र मुसलसल मॉनिटरिंग और इंतजामी इक़दामात की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब भर में बारिश। गुजरात, पसरूर, डस्का, चिनियोट में बादल जमकर बरसे। चिनियोट में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जड़ावाला में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी। सियालकोट में भी पानी गली मोहल्लों और शाहराहों पर खड़ा हो गया। तेज हवाओं से बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप। मरी में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। अफवाज पाकिस्तान भारत की हर तरह की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। 27 फरवरी को भारत तैयारी से आया मगर उसको शिकस्त हुई। DGISPR ने कहा, LOC पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत के जारहाना रवैये का वाज़ेह सबूत है। भारतीय रवैया BJP और मोदी की तसल्लुत पसंदाना सोच का अक्कास है। आलमी बरादरी फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की वहशियाना जाहरियत का नोटिस ले। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हालिया दिफाई बजट तारीख का कम तरीन दिफाई बजट है। पिछले साल दिफाई बजट कौमी बजट का तकरीबन 16% था, जो इस बार कम होकर तकरीबन 12.5% रह गया। अफवाज ने हमेशा कौमी मईशत और सियासत के इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया। हुकूमत की तरफ से
SIFC کا قیام مثبت اور احسن قدم ہے. مختلف سیکٹرز میں بیرونی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کی جائے گی. پاکستان کو مثبت معاشی ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے بجٹ پر دستخط کر دیے. گزشتہ روز قومی اسمبلی نے بل کی منظوری دی تھی. بجٹ میں IMF کے مطالبے پر عوام پر 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگ گئے. بڑی آمدنی، تنخواہ، لگژری گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ٹیکسز میں مزید اضافہ. کیا سویلینز کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں ریمارکس. کہا، یہ کہنا درست نہیں کہ ملٹری کورٹ ایک سیشن جج کی عدالت کے برابر ہے. آپ جن عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے ملٹری ٹرائل سے متعلق ہیں. کیا آپ ملٹری کورٹس میں فوجیوں کے ٹرائل پر بھی جانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ سے مکالمے میں کہا، ہم بہت سادہ لوگ ہیں، ہمیں آسان الفاظ میں سمجھائیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر کریں. سینئر قانون دان اعتزاز احسن کا وزیر اعظم شہباز شریف سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ. کہا، عدالت پر بہتان بازی کرنے والوں کو نااہل کیا جائے، ان سب پر 5-5 کروڑ روپے جرمانہ کیا جائے. لطیف کھوسا بولے، وفاقی حکومت کا اعتراض شرمناک اور افسوسناک ہے. حکومت نے اپنی شکست مان لی. بے چینی کی کیفیت اس لیے ہے کہ یہ عدالتوں کی عزت نہیں کرتے. شہباز گل جس ایئرپورٹ پر نظر آئیں انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے. بغاوت پر اکسانے کے کیس میں سیشن کورٹ کا FIA کو حکم. چیئرمین ناظرہ کو شہباز گل کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کی بھی ہدایت. عدالت نے ریمارکس میں کہا، شہباز گل جان بوجھ کر ٹرائل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. کراچی، کوئٹہ اور چلاس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم فراہمی کے دوران بد نظمی. کراچی میں بھگدڑ سے خاتون جاں بحق، 19 افراد زخمی. کوئٹہ میں بد نظمی سے متعدد خواتین بے ہوش. چلاس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر میں اہلکاروں اور عوام میں جھگڑا، 2 افراد زخمی. متاثرین کا احتجاج شاہراہ قراقرم بلاک. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ یا مرمتی شٹ ڈاؤن. بجلی کی بندش سے شہری پریشان. سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، بفر زون، نارتھ ناظم آباد میں بجلی کی آنکھ مچولی. کھارادر، گارڈن، لائنز ایریا، صدر اور لیاری میں بھی بجلی کی طویل بندش. کہ الیکٹرک نے کہا، مینٹیننس شٹ ڈاؤن اور علاقائی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں. بلوچستان میں بھی پری مانسون بارشوں کا آغاز. کوہلو، جھلمکسی، قلات میں بادل برسے. دکی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جل بسا. بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ. مختلف ندی نالوں میں طغیانی. بارش کا پانی گھروں میں داخل. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. اسلام آباد ایکسپریس وے پر لینڈ سلائیڈنگ. سواں پل کا ایک حصہ بیٹھ گیا. پل کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. روات سے آنے اور جانے والی ٹریفک متاثر. کم، مقابلہ سخت. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش. کسی کو موٹے تازے بیل تو کسی کو خوبصورت بکرے کی تلاش. خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ تیز. شہری مہنگائی اور بیوپاری گاہک کم ہونے پر پریشان. قربانی کے جانور ڈھونڈنے کے ساتھ کیچڑ اور بارش کے پانی سے بچنے کا امتحان. لاہور سمیت مختلف شہروں میں مویشی منڈیوں میں جمع بارش کا پانی خریداروں اور بیوپاریوں کے لیے درد سر بن گیا.